नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 7 उचक्कों के बारे में, उन 7 लफंगों के बारे में जो जाने अनजाने में आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हो, जिसकी वजह से आप धनवान नहीं बन पा रहे, अमीर नहीं बन पा रहे, पैसे वाले नहीं बन रहे या आर्थिक रूप से समृद्धशाली नहीं बन पा रहे। अगर आप धनवान बनना चाहते, अमीर बनना चाहते, तो आपको इन 7 उचक्कों को पकड़ना होगा और अपने जीवन से बाहर फेंक देना होगा, अपने परिवार के जीवन से बाहर फेंक देना होगा। देखिए, हमारे जीवन में धन के बारे में जो ज्ञान मिलता है वह किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। वह मिलता हमें हमारे स्वयं के घर में, हमारी परवरिश में, हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, चिर परिचित, इन सब से। हालांकि हमारे अपने कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन जाने अनजाने में कई बार वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो आगे जाकर धारणाएं बन जाती है, और उन धारणाओं के कारण हम अपने जीवन में कई तरह की सफलता प्राप्त करने से रह जाते हैं। और उन सफलताओं में से एक सफलता है आर्थिक सफलता, यानी पैसे वाला बनना, अमीर बनना, समृद्धशाली बनना। अगर आप चाहते हैं कि आप समृद्धशाली बने, धनवान बने, पैसे वाले बने, तो उन धारणाओं को आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे किसी माता पिता की गलती या दोष नहीं निकाल रहा, किसी बड़े बुजुर्गों का मैं दोष नहीं निकाल रहा, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। उनकी भी परवरिश ऐसे माहौल में हुई होगी और उनके बड़ों ने भी उनको शायद ऐसी बातें की होगी, और वो हमारा भला सोचते हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये सारी चीजें कही होगी, लेकिन अनजाने में भी सही, लेकिन ये धारणाएं हमारी बन चुकी है। लेकिन आज इस दौर में, इस डिजिटल युग में, सारे संसाधन होते हुए, सारे हमारे पास स्रोत होते हुए, कई तरह के मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप गुरु, ट्रेनर, कोच होते हुए, इंटरनेट होते हुए, अगर हम धनवान नहीं बन पाते तो ये हमारी भूल नहीं, हमारी गलती नहीं, बल्कि एक अपराध है। और ये अपराध आप न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे राष्ट्र के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पूरे राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, इन 7 उचक्कों को आपको पकड़ना पड़ेगा और अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से और व्यापक रूप से इस पूरे देश से बाहर फेंक देना होगा, तभी हम जाकर समृद्धशाली बन पाएंगे। और अगर इतनी सारी चीजें जानकर भी अगर आप कदम नहीं उठाते, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो मैं क्षमा चाहता हूं, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप न सिर्फ अपराधी है बल्कि आप अपने आप को कायर भी सिद्ध कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी भाई बहन कायर हो, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये आपका संकल्प, ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है कि आप कदम उठाए जिससे ये सारी धारणाएं टूट जाए, जिसने आपको आज भी विवश किया हुआ है एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए, एक औसत जीवन जीने के लिए, एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपनी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा हक है, हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम एक समृद्धशाली जीवन जिए, और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम समृद्धशाली बने ताकि हमारा परिवार समृद्धशाली बने। क्योंकि परिवार व्यक्ति से परिवार है, परिवार से समाज है और समाज से राष्ट्र है। जब व्यक्ति समृद्धशाली बनता है तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र समृद्धशाली बनता है। हाँ, ये बात है, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के समृद्धशाली बनने से कभी राष्ट्र समृद्धशाली नहीं बन सकता, लेकिन शुरुआत एक व्यक्ति से होगी, वो और पहले व्यक्ति वो आप। मेरा संकल्प है, मैं अपने पूरे भारत राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना चाहता हूं, और इसकी शुरुआत करूंगा मैं आपसे। आपको कदम उठाने पड़ेंगे जो मैं इसमें बता रहा हूं, और आप उन सारी धारणाओं को तोड़ेंगे जिन्होंने आज तक आपको समृद्धशाली बनने से रोका हुआ है, और इसकी शुरुआत होगी आज से। मैं आज आपकी पहचान करूंगा उन 7 लफंगों की, जिनकी वजह से आज अब तक आप समृद्धशाली नहीं बन पाए, और आप उन 7 उचक्कों को पकड़कर, उन लफंगों को पकड़कर अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से, अपने राष्ट्र के जीवन से बाहर निकाल देंगे। ये आप संकल्प लेंगे आज। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या है वो धारणा है, क्या है वो बिलीफ जिन्होंने हमें मजबूर किया हुआ है एक सामान्य जीवन जीने के लिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मिलाता हूं उस लफंगे से जिसने हमारा दिमाग सबसे ज्यादा खराब किया हुआ है। वह है, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारे। इस एक कहावत ने हमारे पूरे मस्तिष्क की अप्रतिम शक्तियों को, अतुल्य शक्तियों को, हमारी सारी क्षमताओं के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है। इस कहावत के हिसाब से हमें ये कहा जाता है, हमें ये समझाया जाता है
कि आपके जीवन में जो अवेलेबल है, जो चीजें है, आप उसके आगे की ना सोचें। आप बड़ी सोच ना रखें, आप अपनी चद्दर को बड़ी करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि वह आपके बस की बात नहीं है, आपके कैपेसिटी की बात नहीं है। आपको उसी छोटी चद्दर में सिकुड़ कर जीवन गुजारना है जो चद्दर आपको मिली हुई है। आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें अपनी चद्दर को बड़ी करनी चाहिए? क्या हम अपनी सोच को बड़ी नहीं कर सकते? इस स्टेटमेंट में हमारी सोच को बहुत ही सीमित कर दिया, हमारी वैचारिक क्षमताओं को मर्यादित कर दिया है, और इस कारण हम कभी भी हमारी जरूरत के हिसाब से हमारी कैपेसिटी डेवलप ही नहीं कर पाते। जब तक बड़ी सोच नहीं होगी, बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, तो हमारी प्रतिभा, हमारा व्यक्तित्व कभी भी प्रभावशाली नहीं बनता और ऊर्जावान नहीं बनता। और धन को आकर्षित करने के लिए, देखिए, धन को हम जिस रूप से देखते हैं, फिजिकल रूप से, रुपए, पैसे, डॉलर, सेंट इत्यादि के रूप में, वह एक दृष्टिकोण है। लेकिन आपको अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। धन को एक ऊर्जा के रूप में देखना पड़ेगा, और ऊर्जा को हम तभी आकर्षित कर सकते हैं जब हम स्वयं ऊर्जावान हो। और हमारे ऊर्जावान बनने का स्रोत हमारी बड़ी लक्ष्य, हमारा बड़ी सोच ही हो सकता है, और वहीं से बड़े लक्ष्य से ही हम पर्याप्त ऊर्जा ले सकते हैं और हमारे व्यक्तित्व को ऊर्जावान बना सकते हैं। इस सिद्धांत को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऊर्जा ही ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो इस सोच को, इस मर्यादित सोच को हमें आज बदलना पड़ेगा। आज इस धारणा को हमें तोड़ना पड़ेगा कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हमें अब ये सोचना शुरू करना चाहिए कि हमारी जरूरत के हिसाब से हम चद्दर को बड़ा करेंगे, हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम अपनी चद्दर को बड़ा करेंगे, और इतनी कैपेसिटी है हमारे में, इतनी क्षमता है आप में। हमारा मस्तिष्क अतुल्य क्षमताओं से भरा हुआ है। ये कहावतें उन सारी क्षमताओं पे, उन सारी बड़ी सोच पे ताला लगा देती है, पूर्ण विराम लगा देती है। आज उस ताले को हम खोलेंगे, उस पूर्ण विराम को हम हटा देंगे, इस लफंगे को पकड़ कर बाहर फेंक देंगे जिसने आज तक हमारी सोच में एक बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ था, और ये हम अभी करेंगे। आज से अगर हमें कोई कहे कि जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, तो उनको कहिएगा, मेरे में क्षमता है कि मैं अपनी चद्दर को बड़ी कर सकता हूं, क्योंकि आपकी क्षमता अतुल्य है, आपकी शक्ति अतुल्य है। आप अपनी क्षमता को मर्यादित मत कीजिए। ओके, दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरी जो सोच है, वह यह है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने आप ज्यादा धनवान हो सकते हैं। कई बार मुझे लगता है ये स्टेटमेंट किसी एजुकेशन माफिया का दिया हुआ है, क्योंकि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है, मैंने ये अवलोकन किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग अक्सर कम पढ़े हुए लोगों के यहाँ काम करते हैं। जी, नोट कीजिएगा, आज के एजुकेशन में ज्यादा पढ़े हुए लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के अंडर काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये हमारी नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई, हम पर जबरदस्ती लादी गई। भारत को और भारत के एक एक नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए ये शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा हम पर जबरदस्ती लादी गई थी। तो इस शिक्षा प्रणाली से हम बिल्कुल भी ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि हमारी सोच इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर ऐसी समृद्धशाली हो सकती कि उसके आधार पर हम अपना जीवन समृद्धशाली बना सकते हैं। जी, शिक्षा प्रणाली किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी होती है, और अंग्रेजों ने बखूबी हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारी रीढ़ की हड्डी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। हमारी गुरुकुल व्यवस्था को पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया और अपनी मैकुले एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। और उसी का परिणाम है कि आज भी यह शिक्षा प्रणाली संचालित है हमारे देश में, जबकि अंग्रेजों को गए हुए 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं। सोचिए, हमारा देश मानसिक तौर पर कितना गुलाम है आज, और उस शिक्षा प्रणाली से हम ये अपेक्षा कैसे रख सकते कि वह समृद्धशाली सोच वाले व्यक्तियों को तैयार करेगी? बिल्कुल ये संभव नहीं है। उस शिक्षा प्रणाली का ही परिणाम है कि आज भी हम मानसिक गुलामी में गिरफ्त है, उसमें कैद है। बीच में मैंने एक सैफ अली खान का इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो अंग्रेजों की तारीफ कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अंग्रेजों के कारण ही आज भारत देश जो विकास कर पाया है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह के मानसिक गुलाम आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, और उनके तो नाना रविंद्रनाथ टैगोर
अंग्रेजों के जो जॉर्ज पंचम थे, उनके स्वागत में उन्होंने गीत बनाया था, भारत भाग्य विधाता जन गण मन, जिसे हम नेशनल एंथम कहते हैं। उन्होंने जॉर्ज पंचम को भारत का भाग्य विधाता कहा था, वो भारत का भाग्य तय करेंगे। जब ऐसी गुलामी की सोच होगी हमारी जड़ों में, तो हम में समृद्धशाली सोच कैसे आ सकती है? हमें उन जड़ों में जाना होगा और उन जड़ों में जाकर हमें रूट कैनाल करना होगा, आमूलचूल तौर पर परिवर्तन लाना होगा, तब हमारी सोच समृद्धशाली बन सकती है और तब हमारा जीवन समृद्धशाली बन सकता है। तो कुल मिलाकर आज के एजुकेशन सिस्टम को हम हमारी जीवन की आधारशिला नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा धनवान बना जा सकता है। तीसरा जो लफंगा है, तीसरा जो उचक्का है, जिसे पकड़कर हमें बाहर फेंक देना है, वह ये है कि पैसा सारे फसाद की जड़ है। पैसा सारे फसाद की जड़ है, पैसा सारे फसाद की जड़ है। ये हम इतनी बार सुन चुके हैं कि हम सच में ये मान बैठे हैं कि सच में पैसा सारे फसाद की जड़ है। ये बहुत ही एक तरफा स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि दरअसल पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं हो सकती। सारे फसाद की जड़ हमारा दिमाग या हमारे विचार ही हो सकते हैं, इसमें पैसा का कोई रोल नहीं है साहब। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम बार बार हमारे अपनों से, हमारे बड़ों से, हमारे चिर परिचितों से सुनते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क में एक पैटर्न बना देता है और ये हम सच में मान लेते हैं कि हाँ, सच में पैसा सारे फसादों की जड़ है। और जब हम पैसे को सारे फसादों की जड़ मानते हैं, तो आप ये कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि पैसा आपके पास आएगा और रहेगा? उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त जो आपको बहुत चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है, आपके साथ जीवन भर रहना चाहता है और आपका हर वह काम खुशी खुशी करने को तैयार है जो आप करवाना चाहते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि वो सारे फसाद की जड़ है, आपके परिवार वाले मानते हैं कि वो सारे फसाद की जड़ है, तो क्यों वो आपके पास आएगा, रहेगा और आपका काम करेगा? अपनी इंसल्ट करवा कर तो फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं रहेगी, तो आप कैसे पैसों की ये तो धन है, आप कैसे उससे अपेक्षा रख सकते हैं कि वह आपके पास आएगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा? ये हमें सोच बदलनी पड़ेगी। दरअसल एक्चुअली पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है, पैसा लगभग सारे फसाद का समाधान है, सॉल्यूशन है, अगर हम हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित करें, चेंज करें। तो ये दृष्टिकोण हमें जड़ मूल से परिवर्तित करना होगा और इस उचक्के को हमारे परिवार से, हमारे घर से निकालकर बाहर फेंक देना होगा, तब इस सोच में परिवर्तन आएगा। चौथा जो उचक्का है, चौथा जो लफंगा है, चौथा जो स्टेटमेंट है, चौथी जो हमारी धारणा है, वह ये है कि पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बार बार ये बातों में बोल देते हैं, पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया का इससे बड़ा सफेद झूठ और कोई नहीं हो सकता। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो, अगर आप धनवान नहीं बनना चाहते तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप समृद्धशाली बनना चाहते, आप अमीर बनना चाहते, पैसे वाले बनना चाहते, तो ये स्टेटमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा तुरंत। आप सोचकर देखिए कि आप ऐसे व्यक्ति के पास क्यों रहेंगे जो आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, आपको महत्वता ही नहीं दे रहा है। आप अपनी इंसल्ट कराकर ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। उसी तरह जब बार बार हम ये कैसे कहते हैं पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस वक्त हमारे जीवन में पैसों की महत्ता को कम करते जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में पैसा आपके पास रहने की इच्छा नहीं रखेगा। आप बिल्कुल धन से ये अपेक्षा नहीं रख सकते वह जीवन भर आपके साथ रहे, क्योंकि आपको एक्चुअली उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपके जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसकी महत्ता नहीं है, तो आपकी उसको जरूरत ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट चेंज कीजिए। पैसा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, हम हमारे परिवार को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थतंत्र जब कमजोर होता है तो कोई भी राष्ट्र
गुलामी को आमंत्रित करता है, उसी तरह अगर हमारे जीवन का अर्थतंत्र कमजोर है तो हम मानसिक गुलामी को आकर्षित करेंगे, आमंत्रित करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को बदलेंगे और इस चौथे उचक्के को उठाकर बाहर फेंक देंगे आज। पांचवा उचक्का, पांचवा लफंगा, पांचवी हमारी धारणा, पांचवी हमारी सोच, लालच बुरी बला है। मैं लालची नहीं हूं, प्लीज अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि व्यापार करने के लिए एक तरह के भूख की आवश्यकता है और उस भूख का नाम है लालच, लोभ। और एक्चुअली लालच बुरी बला नहीं है, ज्यादा लालच बुरी बला है। हर ऐसी चीज मैं मानता हूं अगर हम उसे नियंत्रित उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वह सुरक्षित है। कई लोगों का कहना होता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा में जला देता है। लेकिन अगर हम गुस्से का नियंत्रित उपयोग करें तो एक तरह की एनर्जी है। सीमा पे हमारे जवान प्रेम प्यार मोहब्बत में वो दुश्मनों का सामना नहीं करते। अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो ये क्रोध ही होता है जो हमारे जवानों को एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है, एक शक्ति देता है और वो हमारे शत्रु का विध्वंस करते हैं। आग में शक्ति होती है सबको जला देने की, लेकिन अगर हम उसका नियंत्रित उपयोग करें तो हमारे लिए वह ऊर्जा का काम करती है। इसी तरह अगर हम लालच का, लोभ का नियंत्रित उपयोग करें तो वह सुरक्षित है और वह हमें समृद्धशाली बनने में मदद करती है। तो इस सोच को बदलना है। लालच बुरी बला नहीं है, ज्यादा लालच बुरी बला है। छठा जो उचक्का है, छठा जो लफंगा है, छठी जो हमारी धारणा है जो हमें बदलनी है वो यह है, खर्चा कम कीजिए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जी हाँ, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर उगते तो हमने अब तक तो इन पेड़ों के जंगल बसा दिए होते। लेकिन इसमें जिसने भी ये स्टेटमेंट बनाया है उसके कहने का भावार्थ ये है कि भाई साहब खर्चा कम कीजिएगा, क्योंकि पैसे कमाना आपके बस की बात नहीं है। खर्चा आप कम कर सकते हैं लेकिन पैसे आपके बस की बात नहीं। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप पैसे कमा सकते हैं। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच सही रही तो आप जरूर पैसे कमा सकते हैं। ये स्टेटमेंट फिर से हमारी सारी क्षमताओं के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है और हमें ये एहसास दिलाता रहता है कि हम हमारी आय को नहीं बढ़ा सकते, हमारे खर्चों को कम करना पड़ेगा। हमें उन सीमित संसाधनों में ही हमारा जीवन गुजारना पड़ेगा जो हमारे पास उपलब्ध है। हम इस स्टेटमेंट से क्या, जब बार बार हम इसे सुनते हैं तो हमारा सारा ध्यान खर्चों को कम करने पर एकत्रित हो जाता है, न कि हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाने में। तो फिर से ये हमारी सोच को संकुचित कर देता है, हमारी मानसिकता को मर्यादित रेखा में सीमित कर देता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि इस दृष्टिकोण को बदले। पैसे के पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम पैसों को सही जगह निवेश करें तो वो एक निवेश, पैसों का बीजारोपण होगा जो भविष्य में हमें निरंतर फल के रूप में हमें लाभ दे सकता है। तो इस तरह पैसों का पेड़ लगाया जा सकता है। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते, लेकिन हमें ये काबिलियत है कि हम पैसों का पेड़ जरूर लगा सकते हैं। तो लास्ट जो उचक्का है, लास्ट जो लफंगा है, लास्ट जो हमारी धारणा है जिसे उठाकर पकड़कर हमें बाहर फेंक देना है, वह ये है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है कि हमें बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट होना आवश्यक है अगर हम धनवान बनना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, समृद्धशाली बनना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा समझदार होना, बहुत ज़्यादा होशियार होना, बहुत ही ज़्यादा चतुर होना, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा दिमाग चलना चाहिए, तब ही हम धनवान बन सकते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस की तरह चलना चाहिए, तब ही हम आगे जा सकते हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बात साफ कर देता हूँ कि हर सामान्य व्यक्ति धनवान बन सकता है। पूछे क्यों? ऐसा इसलिए, पहला पॉइंट, धनवान बनना एक लर्नेबल स्किल है।
सुनिएगा ध्यान से, धनवान बनना एक लर्नेबल स्किल है, एक ऐसा हुनर है जो सीखा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कार चलाना, बाइक चलाना, कंप्यूटर चलाना या आपका अपना स्मार्टफोन चलाना। ये सारी चीज़ें जिस तरह सीखी जा सकती है उसी तरह धनवान बनना सीखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, धन, रुपया, पैसा, डॉलर, सेंट, यूरो, ये किसी के सज्ञ नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, धन, रुपया, पैसा, डॉलर, सेंट या और भी जो भी करेंसी हो, ये किसी के सज्ञ नहीं होते, लेकिन होते बड़े निष्ठावान और निष्पक्ष है, बड़े ईमानदार होते। उनको उससे कोई लेना देना नहीं कि आप किस देश के हैं, किस प्रजाति के हैं, किस प्रदेश के हैं, किस भाषा के हैं, किस लिंग के हैं, किस रंग के हैं। उसको सिर्फ उसी व्यक्ति से प्यार है जो व्यक्ति उसे आकर्षित कर सकता है। और धन को आकर्षित करना, जैसे मैंने पहले बताया, एक लर्नेबल स्किल है, एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी कला है जो सीखी जा सकती है। और तीसरा पॉइंट है, अगर ऐसा है भी कि धनवान बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा चतुर होने की आवश्यकता है, तो आप ये मानिए ना कि आप है। आप ऐसा क्यों मान लेते कि आप इतने समझदार, इतना स्मार्ट नहीं है, आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका दिमाग नहीं चल रहा है? क्यों हम हमारी सोच को हर समय संकीर्ण कर लेते, छोटा कर लेते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि हम भी स्मार्ट है, हम भी हमारा दिमाग भी बहुत तेज चलता है, हम भी बुद्धिमान है, हम भी समझदार है और हम भी धनवान बन सकते हैं? तो ये बिल्कुल उतना ही सरल है जितना सरल कार चलाना, बाइक चलाना या आपका मोबाइल चलाना है। सीखने की शिद्दत होनी चाहिए, सीखने का जज्बा हमारे में होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि जो जीवन शैली हमें पसंद नहीं है, जिस जीवन शैली से हम ऊब चुके, जिस जीवन शैली में हम जीना नहीं चाहते, उस जीवन शैली को परिवर्तित करने का हमारा संकल्प अखंड होना चाहिए। अगर वो संकल्प आपका है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर संकल्पित है तो आज ही की डेट में इन सातों सात उचक्कों को अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने परिवार के जीवन से उठाकर बाहर फेंक देंगे और कंबाइनली हम सब मिलकर इस राष्ट्र से इन धारणा को बाहर फेंक देंगे ताकि हमारा प्यारा भारत देश समृद्धशाली बने। और ये करेंगे शुरुआत, इसकी शुरुआत आप करेंगे, मैं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। तो मैं आज आपसे ये संकल्प चाहता हूं कि आप इन 7 धारणा को, और इसके अलावा भी अगर कोई धारणा है तो उन धारणाओं को भी आप अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल देंगे, उन सारी धारणाओं को तोड़ देंगे। हमारी मस्तिष्क की क्षमता, हमारे विचारों की क्षमता बहुत ही शक्तिशाली है। वो उसे हमें मर्यादित नहीं करना है, उसे हमें सीमा में नहीं बांधना है। पूरा ब्रह्मांड है हमारी क्षमताओं को ऊर्जा देने के लिए, और वहां से ऊर्जा हमें लेनी है और हमारे जीवन शैली को हमें बदलना है, हमारे सपनों को साकार करना है और हमें अपना जीवन समृद्धशाली बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो पूरा करता हूँ और ये मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने समृद्धशाली जीवन की यात्रा आज जरूर शुरू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपने घर से, अपने जीवन से इन 7 लफंगों को, 7 उचकों को निकाल कर बाहर फेंक दे और एक समृद्धशाली जीवन जिए। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। इन 7 उचकों को घर से निकालने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी 7 ऐसे दोस्तों की जो जीवन भर आपके साथ रहे और आपको धनवान बनना सिखाए और धनवान बनाए रखे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। भारत माता की जय।